सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल संगम। सो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइज iQOO Z9 टर्बो 5G फ़ोन में। आप भी अगर ये फ़ोन गाइज यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने लो गाइज आप अपने फ़ोन में गाइज कुछ अपने फ़ोन को मॉडिफिकेशन वगैरह कर पाएंगे, हाइडन फीचर्स को कैसे अपने फ़ोन में सेट कर पाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ हाइडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स, अमेजिंग फीचर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग में आइएगा। जस्ट आप यहाँ पे आएंगे तो कई सारे हमारे यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे देख पाएंगे गाइज हमारी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कुछ अपने फ़ोन को मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए आप अपने फ़ोन को मॉडिफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा डायनामिक इफेक्ट वाले पे प्रेस करना। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का फेस वगैरह हमारे फ़ोन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर ही इनहेंस डायनामिक इफेक्ट है। एक लाइन से मैं आपको बताते चलता हूँ। यहाँ से आप अपने फ़ोन में आके यहाँ से अपने फ़ोन में गाइस डायनामिक इफेक्ट का यूज कर पाएंगे, जैसे कि एनिमेशन वगैरह यहाँ पे बनता है आपके फ़ोन में, एनिमेशन सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। एंड लास्ट में आएंगे ऑप्शन एक आपको और मिल जाता है नॉनो म्यूजिक, इसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, जैसे कि म्यूजिक वगैरह को चलाने के लिए अपने होम स्क्रीन पर ही चला पाएंगे। तो इसको भी सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा। तो बैक चलते हैं, आपको दूसरे इमेज पे आते हैं। एम्बाइल्ड लाइट इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा दूसरा, इस पर प्रेस करना है। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह हमारे फ़ोन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हमारा दूसरा यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है म्यूजिक का। आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो म्यूजिक वगैरह रहेंगी उसमें गाइस इफेक्ट डालता रहेगा, आपके फ़ोन इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें ये भी सेटिंग आप अपने ऑन कर लीजिएगा, जो कि यहाँ पे आएंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है म्यूजिक इफेक्ट लाइट। जैसे कि आप अपने फ़ोन में म्यूजिक चलाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे इफेक्ट वगैरह बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर लाइट वगैरह यहाँ पे जलने लगेगी। तो यहाँ से कोई भी यहाँ से अपने फ़ोन में यहाँ पे सेट कर पाएंगे। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप कोई भी यहाँ से गाइज अप्लाई कर पाएंगे। म्यूजिक इफेक्ट लाइट है तो इसमें भी ये अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल्स का। तो इससे गाइज आप अपने फ़ोन में गाइज इनकमिंग कॉल बॉर्डर लाइट लगा कर पाएंगे, जैसे कि कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बॉर्डर लाइट जलने लगेगी, जो कि यहाँ पे को देखने को मिल जाएगा। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे इनकमिंग कॉल आएगी तो यहाँ पे बॉर्डर लाइट हमारे में जल रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से कोई भी अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ से कोई भी आप अपने फ़ोन में इफेक्ट को लगा लीजिएगा। तो बैक चलते हैं, इसको भी आप अपने फ़ोन में यूज कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशंस का, जो आप अपने फ़ोन में गाइज इसको ऑन करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन जब कोई आएगी तो आपके यहाँ पे बॉर्डर लाइट वगैरह जल जाएगी ऑटोमेटिकली। जब कोई नोटिफिकेशन आएगी तो यहाँ पे आएंगे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, इस पर प्रेस करेंगे। जब आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगी तो कुछ इस तरह का एनिमेशन वगैरह आपको साइड बॉर्डर लाइट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से इसको भी आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं किया हूँ, तो यहाँ से सब सेटिंग्स आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर पाएंगे अपने फ़ोन को। तो चलिए बैक चलते हैं और सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तीसरे में एक ऑप्शन सेटिंग मिल जाती है होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन का। तो सिंपली इस वाले पे प्रेस करना है। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जब अपने फ़ोन को गाइज इंटर करते होंगे होम स्क्रीन पे तो कुछ इस तरीका मतलब कि ऐप को जब कोई ओपन करते होंगे ऐप तो कुछ इस तरीका एनिमेशन वगैरह बनता होगा। तो यहाँ से कोई भी एनिमेशन आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आएंगे एक और ऑप्शन आपको मिल जाता है होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक का। तो सिंपली इस वाले पे प्रेस करके आप अपने फ़ोन में जब अपने फ़ोन में गाइज इंटर करते होंगे होम स्क्रीन पे तो कुछ इस तरीका एनिमेशन वगैरह हमारे फ़ोन में बनता होगा। तो इसको भी आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ से कोई भी लगा पाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, तो बैक चलते हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आएंगे एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जो कि दिख रहा है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन का। आप अपने फ़ोन में गाइस फिंगरप्रिंट का ये जो आइकन एनिमेशन बनता है इसको चेंज कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे में डिस्प्ले में कुछ इस तरीका बनता रहेगा। तो यहाँ से कोई भी आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे, जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको फिंगरप्रिंट का एनिमेशन वगैरह। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में सेट कर लीजिएगा। यहाँ से बैक चलते हैं, यहाँ पे इसको भी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है रेजुएशन एनिमेशन। जब अपने यहाँ से अनलॉक होने जाता है फ़ोन तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एनिमेशन वगैरह बनता है हमारे फ़ोन में उसके साइड में। तो यहाँ से इसको भी आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे, जो कि देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है एनिमेशन। तो यहाँ पे अपने फ़ोन को मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूँ। अभी कई सारे ऑप्शन भी हैं जो कि मैं अभी बताऊँगा। फेस रिजुएशन एनिमेशन, आप अपने फ़ोन को यहाँ से एनिमेशन चेंज कर पाएंगे, जैसे कि फेस लॉक लगाए रहेंगे तो कुछ इस तरह का एनिमेशन आपके डिस्प्ले पे बनता है फेस लॉक अनलॉक करने के लिए। तो यहाँ से इसमें से कोई भी आप अपने फ़ोन में अनलॉक कर पाएंगे, जैसे कि एनिमेशन सेट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जिंग एनिमेशन भी आपके लिए, जैसे कि
मॉडिफिकेशन वगैरह करता है। जब आप अपने फ़ोन को लगाएंगे चार्जिंग में तो यहाँ से कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन वगैरह आपके फ़ोन में बनेगा। तो इसमें चार्जिंग एनिमेशन भी आप अपने फ़ोन में सेट कर पाएंगे, या फिर अपने फ़ोन में जैसे कि USB केबल वगैरह यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे USB केबल जब आप अपने फ़ोन में यहाँ पे ट्रांजेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं एनिमेशन वगैरह बनेगा कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ से इसमें भी आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आएंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन का। तो सिंपली स्क्रीन ऑन एनिमेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि अपने फ़ोन को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह का एनिमेशन वगैरह बनेगा आपके फ़ोन में। तो इसको भी आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ये नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मैं आपको बता दिया हूँ जो कि आप अपने फ़ोन को मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए है। तो बैक चलते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की ओर, जैसे कि हाइड फीचर्स वगैरह के बारे में आपको बताते हैं। यहाँ से डायनेमिक इफेक्ट में तो आपको सब कुछ यहाँ पे मिल चुका है, एंड आपको आना है यहाँ पे लॉक स्क्रीन वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे। जस्ट आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हमारे एक बार फिर से फ़ोन में शो होंगी जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। इससे आप अपने फ़ोन में यहाँ पे वॉलपेपर प्रेस करके आप अपने फ़ोन में वॉलपेपर यहाँ से ईजिली सेट कर पाएंगे। जो भी आप लगाना चाहते हैं वॉलपेपर यहाँ से लगा पाएंगे। तो आप वॉलपेपर भी अपने फ़ोन में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर थीम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे थीम वाले में भी आप अपने फ़ोन में थीम वगैरह यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ, दो सेटिंग हमारे में यहाँ पे भी है जो कि अपने फ़ोन को मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए है। तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक सेटिंग है जो कि यहाँ पे प्रेस करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये ऑफ रहेगा। फिलहाल मैंने ऑन करके रखा है तो ये इसको ऑन कर लीजिएगा। जस्ट आप यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ से अपने फ़ोन में ऐड स्टाइल पे प्रेस करके यहाँ से अपने फ़ोन में जो भी स्टाइल वगैरह आपको अच्छी लगेगी यहाँ से चेंज कर लीजिएगा अपने फ़ोन का स्टाइल। तो इसमें से स्टाइल वगैरह सेट को करने के बाद यहाँ से सिंपली अप्लाई पे कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले मोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे से इस वाले पे सेलेक्ट कर दीजिएगा मूव फोन सेंट्रली टू डिस्प्ले वाले पे। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे हो ही चुका हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ से बैक चलते हैं, इससे अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग ऑन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है UI कलर OS का, जो अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन को कलर कर पाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कलर किया। तो यहाँ पे इस पर प्रेस करेंगे। UI कलर करने के लिए आपको यहाँ पे रंग नीचे दिया गया है, इसमें से कोई भी रंग आप अपने फ़ोन में अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे हमारे में कुछ इस तरीके का रंग है, इसको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। इस पर प्रेस करें, यहाँ पे हमारा हरा कलर हो गया है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करके आप अपने UI कलर को भी चेंज कर पाएंगे जैसे कि सिस्टम ऐप में। तो ये सेटिंग आपको मैं बता ही चुका हूँ जो कि मॉडिफिकेशन वगैरह करने के लिए है। एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस हमारे फ़ोन में शो रहा है यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टाइल का। तो सिंपली इस वाले पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने फ़ोन में स्टाइल से कुछ इस तरीका हमारे में लगा हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड करके इजीली कोई और भी लगा सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन पोस्टर का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपने फ़ोन में गाइस ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज का वॉलपेपर यहाँ से लगा पाएंगे। जो लॉक स्क्रीन का ऑटोमेटिक वॉलपेपर चेंज होता है उसको यहाँ से ऑन कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऑटो अपडेट वॉलपेपर पे प्रेस कर दीजिएगा, इसलिए कि आपका ऑटोमेटिक ही अपडेट होता रहेगा। तो इसको भी कर लेने आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब बैक चलते हैं, कई सारी सेटिंग्स हमारे में यहाँ पे हो गई है। एंड आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है होम स्क्रीन का। तो सिंपली होम स्क्रीन पे प्रेस करना, जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह हमारे फ़ोन में खुल के आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि हमारे फ़ोन में यहाँ पे ऐप ड्रॉअर सेटिंग का यूज कर पाएंगे जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड मोड भी आप कर सकते हैं अपने फ़ोन में, या फिर ऐप ड्रॉअर भी अपने फ़ोन में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ से ऐप ड्रॉअर भी कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है होम स्क्रीन लेआउट, यानी कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग आप यहाँ से कर पाएंगे अपने फ़ोन में। फिलहाल मेरे में पहले से ये फुल स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग करके रखा है, तो आप इसमें से भी कर लीजिएगा। तो बैक चलते हैं, फुल स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आएंगे तो एक ऑप्शन आपको और मिल जाता है जो कि देखने को मिल जाता है यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट लाइट का। इस वाले पे प्रेस करके अपने फ़ोन में कुछ इस तरीका जैसे कि एनिमेशन को चेंज कर पाएंगे, जो कि स्लाइड करने के लिए है, कुछ इस तरीके से स्लाइड होगा। तो यहाँ से इसको भी आप अपने फ़ोन में इजीली यूज कर लीजिएगा। तो फिलहाल चलते हैं बैक चलते हैं, यहाँ पे कई सारे सेटिंग्स वगैरह को मैं आपको बता दिया हूँ, और बताएंगे तो यहाँ पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ हाइडन फीचर्स को आपको बता देते हैं जो कि आपको बहुत काम आएगी। जो कि यहाँ पे शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर प्रेस करना, जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीका इंटरफेस वगैरह हमारे फ़ोन खुल के आ जाएगा। जस्ट आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो कई सारे ऑप्शन होंगे। तो मैं आपको शुरुआत से आपको बताऊंगा सब। स्प्लिट स्क्रीन का सेटिंग मिलता है जो अपने फ़ोन में गाइस यहाँ से डुअल स्क्रीन बना पाएंगे। डुअल स्क्रीन भी यहाँ से अपने फ़ोन में सिंपली बना पाएंगे। तो डुअल स्क्रीन बना लीजिएगा। आपको जैसे कि आपको दूसरे नंबर पे आएंगे स्मार्ट विंडो का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको देखने को मिल रहा है स्मार्ट विंडो। तो फिलहाल इसका भी आप यूज कर पाएंगे। स्मार्ट साइड बार, इसमें बैकग्राउंड स्ट्रीम आप अपने कोई भी सॉन्ग वगैरह को बैकग्राउंड स्ट्रीम में शो कर पाएंगे। तो सिंपली यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से राइट साइड से करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड स्ट्रीम हमारा यहाँ से ओपन हो रहा है।
सिंपली यहाँ से अपने फ़ोन में बैकग्राउंड स्ट्रीम को भी इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन मिल जाएगा एस कैप्चर, तो सिंपली इस एस कैप्चर वाले पे प्रेस करना है। जस्ट आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कई सारे टिप्स बता रहे हैं, टिप्स बता रहा है जो कि आप अपने फ़ोन में गाइस कैसे करके स्क्रीनशॉट लेनी है। 3 फिंगर से अपने फ़ोन में यहाँ पे स्वाइप करेंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे जैसे कि स्क्रीनशॉट लग जाएगी। तो यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स बता रहा है, जैसे कि पावर बटन डाउन एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगी। तो ये सब सेटिंग्स में आपको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे आएंगे, तो बहुत सारी सेटिंग्स है। लॉन्ग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट, कई सारे शॉट यहाँ पे मिलेगा जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स में आएगा ये सब। तो यहाँ से इसको अप्लाई कर लीजिएगा आपको जितना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट मोशन का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली इस पे आएंगे तो यहाँ पे कोई स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन मिलता है। इसमें आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, स्मार्ट कॉल जैसे आप कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन के ईयर के पास ले जाएंगे, यानी कि कान के पास लेके जाएंगे अपने फ़ोन को, ऑटोमेटिकली कॉल को रिसीव कर लीजिएगा वो। तो इसको भी सेटिंग को आप ऑन कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छी सेटिंग्स है, तो इसको भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं पहले से ये ऑन करके रखा है, तो बैक चलते हैं, इसको भी ये यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि सेट टू टर्न ऑन टॉर्च। आप अपने फ़ोन को इधर से उधर 2 बार राइट एंड लेफ्ट साइड हिलाएंगे, ऑटोमेटिकली ये आपकी फ्लैश लाइट जला देगी। तो इस सेटिंग को भी ऑन कर लीजिएगा। ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह हाइडन फीचर्स हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ जो कि आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक एक्शन, इस पर प्रेस करेंगे जो कि आप अपने पावर मतलब कि ये डाउन बटन वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैं सेट किया हूँ रिकॉर्ड ऑडियो, ऑटोमेटिकली इस पर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑडियो होने लगेगी, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो इसको भी आप अपने फ़ोन में यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल का, तो इसमें आप आके अपने फ़ोन में गाइस ब्यूटी कॉल को ऑन कर लीजिएगा। इसमें अपने फेस को ब्यूटी देगा, तो इसको भी ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जो कि फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन का, यहाँ पे अपने फ़ोन में इसको भी ऑन कर लीजिएगा, जिसलिए आपका ये दिया गया है कि कोई भी इनकमिंग कॉल आएगी तो ऑटोमेटिकली फ्लैश लाइट जल जाएगी। तो इस सब को भी ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको एक्सेसिबिलिटी का, तो सिंपली एक्सेसिबिलिटी वाले पे आके यहाँ से कई सारे ऑप्शन से एक बार फिर से आपको मिलेंगे जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह हाइडन फीचर्स हैं। तो यहाँ से इसको भी अप्लाई कर लीजिएगा। मैं अभी ये सब बताने लगूंगा तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक